मेरा चैनल देखने वाले सभी मित्रों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम हैं सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक विद सरिता। तो मित्रों, कभी कभी दिल करता है या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं मन में कि आपको कुछ सुनाएं, और आपको कुछ सुनाएं तो खुद का भी ज्ञान या खुद का भी संस्मरण या खुद की भी चीज़ें जो हैं वो आती हैं मन में, या अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ हमने सुनी या देखी या पढ़ी, या कभी कहानी के माध्यम से तो कभी कुछ अच्छी चीज़ें जो जैसे होता ज्ञान, या कुछ चीज़ें कहीं सीखी। या ये तो ज्ञान आप सीखना, आदमी पढ़ता है ना तो पढ़ाता है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो वो भी अच्छी चीज़ है, सीखते रहना चाहिए हम सबको। तो आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। तो कहानी ये है कि श्यामा जी घोड़ी, एक घोड़ी होती हैं श्यामा जी। तो आपको हम ये श्यामा जी की कहानी सुना रहे हैं। एक घोड़ी थी अयोध्या में, तो वो नित्य रोज़ निकल के अपना जाती थी, टहलते घूमते, और मंदिर के बाहर वो बैठ जाती थी। तो ऐसा बहुत दिन तक चला। फिर एक दिन ऐसा आया और घोड़ी थोड़ा वृद्ध हो चली थी। तो एक दिन ऐसा आया कि ये हुआ कि आज इस अस्तबल से इनको हटा दिया जाए। जैसे वहाँ पे आने जाने वाले या कार्यकर्ता या कर्मचारी जो भी थे, उन्होंने सोचा कि अब जैसे नए घोड़े आ रहे हैं, नए जानवर आ रहे हैं, नए पशु आ रहे हैं, तो उनको उसमें अस्तबल में रखा जाए, और ये वृद्ध हो गई है, इसको कहीं और भेज दिया जाए। तो ऐसा सोच के उन लोगों ने सोचा कि, और चूँकि घोड़ी का नाम था श्यामा, तो श्यामा जी की कहानी है, तो लोगों ने सोचा कि चलो अब कुछ दिनों बाद इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। देखिए, जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं मित्रों, और आपने जो पाला है या जो एक जगह रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, और कहते हैं मनुष्य योनि जो है वो भी किसी जन्म का इंसान है, तो इंसान मनुष्य जन्म तो एक बार मिलता है ना। कहते अच्छे कर्मों के बाद मनुष्य योनि जो मिलती है, और हम सब मनुष्य उसको सार्थक नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे, तो ये हमारा दुर्भाग्य कहें या अज्ञानता कहें। मगर पशु में भी तो कोई न कोई आत्मा, कोई इंसान, कोई आत्मा ही होती जो पशु योनि। तो वो घोड़ी जो थी श्यामा जी, तो नित्य सुबह चारा वारा खाने के बाद जैसे पशु खोल दिए जाते हैं चरने वगैरह के लिए, तो वो श्यामा जी जाके मंदिर कर बाहर बैठती थी। राम दरबार, उस मंदिर के बाहर जाकर वो बैठा करती थी। और ऐसे होते होते जब महीनों आया और घोड़ी को हटाने का प्लान हुआ, और वो भी समझ रही थी, जानवर भी समझता है, इंसान से ज़्यादा जानवर समझदार होता है, वफादार भी होता है। तो घोड़ी श्यामा जी ने सोचा कि इतने दिन तो हम यहाँ रहे, अयोध्या में रहे, और राम दरबार के बाहर जाकर बैठते रहे। अब प्रभु क्या दुर्गत है, क्या है कि अब ये लोग यहाँ से हटाना हमें चाह रहे हैं, और जीवन तो आप ही ने दिया है प्रभु, और अब उम्र का क्या पड़ाव, ये अवस्था, हम दूसरी जगह काटे जाके। तो घोड़ी श्यामा जी भी यही सब सोच के और वहाँ जाके मुँह गिरा के अपना सीढ़ियों पर ऐसे बैठ जाती थी। ये एक सत्य घटना है मित्रों। तो वो जाकर बैठ जाती थी, और फिर धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि भाई चलो चलो, इसको ले चलो और फलानी जगह जो है वहाँ भेज दिया जाएगा, दूसरे अस्तबल, दूसरे शहर में। तो वो दिन जब आया तो गाड़ी में उसको बैठा दिया गया। वो जा नहीं रही थी किसी तरह, और ऐसा बेहोशी का नाटक, ऐसा बेहोशी का वो पढ़ के वो जा नहीं रही थी। तो जो घोड़ी के भाव तो कोई नहीं समझ पा रहा था। वो तो इंसान जाने, वो तो वो जानवर जाने या
भगवान जाने। बाकी तो इंसान कहाँ समझ रहा, वो तो उसको डिब्बे में बैठा के ज़बरदस्ती डिब्बे में बैठा के सब चले आए कि चलो ट्रेन चली गई होगी और श्यामा जी अब इस शहर से दूसरे शहर पहुंच गई होंगी। मगर चूंकि श्यामा जी ठहरी भक्त भगवान की, वो मंदिर के सीढ़ियों के बाहर जाकर रोज अपने भाव व्यथा, या ईश्वर तो समझता ही है, भगवान तो समझता ही है हम सब की। तो जानवर जो बेजुबान होते हैं, दर्द उनके भी होते हैं, तो भगवान तो समझते ही हैं। तो श्यामा जी की व्यथा भगवान ने सुनी। और संजोग देखिए, ट्रेन, सबने सोचा कि ट्रेन तो चली गई और श्यामा जी घोड़ी जो वो भी चली गई दूसरे शहर। अब सुबह होती है तो स्टेशन पे जो डिब्बा जोड़ा गया था श्यामा जी वाला, वो डिब्बा ही भूल जाता है कर्मचारी जोड़ना उसमें। और जब कर्मचारी उस ट्रेन में जोड़ना डिब्बा भूल जाता है तो यहाँ के अधिकारी और लोग जो है देखते, अरे ये डिब्बा तो यहीं छूट गया ट्रेन का जिसमें श्यामा जी थी घोड़ी। और जो श्यामा जी का पालने पोसने वाला, जो रख रखाव करने वाला था, दास कहें या उस अस्तबल का रखवाला जो था, वो भी थोड़ा सा कष्टित था, क्योंकि इतने दिन से उसका भी जो भाव विचार और श्यामा जी के साथ उठना बैठना या बतियाना या बात करना, जानवर से भी लगाव हो जाता है, या पशु पक्षी को पालने वाले जो होते हैं, रोज़ भोजन दे रहा या नहला रहा या धुला रहा या रख रखाव उनका, तो वो भी दुखी था। पर जब वो डिब्बा में से श्यामा जी उतारी गई तो श्यामा जी तो बेहोश थी कि अब क्या होगा, अब तो दूसरे शहर जा रही, कैसे क्या है। और जब तक इस शहर में थी, और उनका भी यही कि अब अंतिम अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, तो अब इसी शहर में प्रभु के चरणों में उनका बीत जाए सब। और जैसे ही वो डिब्बा खोला गया, उनको नीचे उतारा गया, तो पहले तो वो बेहोश थी, मगर जब देखा कि डिब्बा नहीं गया, श्यामा जी चौकड़ी भरती हुई अपने अस्तबल की ओर भागी। और ये देख के जो उनका रखवाला था, जो उनको घास, जो उनको दाना पानी देता था, वो बड़ा खुश हुआ और उसके ऊपर हाथ फेरा। और ये प्रभु की कृपा देखिए कि वो जाना नहीं चाहती थी श्यामा जी दूसरे शहर में, वो नहीं जाना चाहती थी। वो कई प्रभु के सीढ़ियों पे जाके ऐसे सर गिरा के अपना बैठ जाती थी घंटों। तो ईश्वर तो अंतर्यामी है ना, तो वो तो सबका ध्यान रखता, रखेगा, रखना भी चाहिए। तो इस तरह से श्यामा जी अपने अस्तबल में वापस आ गए, अपने अस्तबल में, और उनको फिर कभी किसी ने नहीं भेजा जब तक वो जीवित रही।